काम में आने वाली खाना पकाने वाली जो गैस है उसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और गाड़ियों वाहनों में उपयोग होने वाली सीएनजी गैसेस जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये सारी गैसें और पेट्रोलियम में का प्रभावी करने से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जैसे ईंधन प्राप्त होते हैं। ये सारे ईंधन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। कई सारे आज हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा से पॉलीथीन्स बनाए जाते हैं। और कई हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जो कि कई हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग पॉलीथीन बहुलक के रूप में भी किया जाता है। कई हाइड्रोकार्बन्स उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनका उपयोग पेंट्स में विलायक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं। और आज हम इस हाइड्रोकार्बन के विषय में ही चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के जो यौगिक बनेगा वो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम पहले देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संयोजकता 4 हाइड्रोजन से पूर्ण होती है। और संयोजकता के विषय में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए कार्बन की संयोजकता को हमको देखना है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, 6। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और हम यहाँ पर देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण होता है एल्केन। देखिए एल्केन, हमने एल्केन का नाम सुना है। कई प्रकार के एल्केन्स होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो एल्केन मीथेन गैस है वो एक मुख्य रूप से पाए जाने वाले एल्केन है, जो हमें हम देखते हैं कि दलदली क्षेत्रों में या कोयले की खदान में मीथेन गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। और मीथेन गैस का उपयोग हम जो गोबर गैस है, बायोगैस बनाने में मुख्य रूप से लगभग 65 से 70% के बीच पाया जाता है। और उसे हम भोजन बनाने के लिए गोबर गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एल्केन के विषय में हम कुछ इस डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें कि अब हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता 4 हाइड्रोजन से पूर्ण नहीं होती है। यहाँ पर हमने देखा कि संयोजकता 4 हाइड्रोजन से पूर्ण होती है, इसमें नहीं होती है। और नहीं होती है इसलिए इसके हम 2 प्रकार पढ़ते हैं। एक होता है एल्कीन और ये होता है एल्काइल। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एल्केन। और एल्केन के नामकरण की पद्धति क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे। एल्केन के नामकरण पद्धति पढ़ने से पहले हम इस बात को जानें कि IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, नामकरण पद्धति। उस नामकरण पद्धति के तहत हम एल्केन के नामकरण को सीखेंगे कि एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस नामकरण पद्धति में कार्बन परमाणुओं के आधार पर कुछ नामकरण पद्धति में नाम दिया गया है। जैसे C1 को हम मैथ बोलते हैं, C2 को हम एथ बोलते हैं, C3 को हम प्रॉप बोलते हैं, C4 को हम ब्यूट बोलते हैं और C5 को पेंट। इस प्रकार से और भी नाम कार्बन परमाणु के बढ़ते क्रम में हम देखते जाएं तो कई सारे इसके नाम होते हैं। हम लोग अभी 5 कार्बन परमाणु के 5 संख्या तक ही ले रहे हैं एक उदाहरण समझने के लिए। एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इस फार्मूला को हमको याद रखना है, जिससे कि हम कई सारे एल्केन इस सूत्र के द्वारा से बनाया जा सकता है।
सामान्य सूत्र है ये, एल्केन का सामान्य सूत्र। अब कार्बन परमाणु की संख्या मान लीजिए 1 लेते हैं, C1, तो H2, N की जगह में 1 लिया आपने, तो यहाँ पर भी 1 लेंगे, ये देखिए 1 और +2, इसको सॉल्व करिए। C कार्बन कितनी 1 है तो 1 होगा, और कार्बन 1 है तो 1 ही, 1 को लिखना नहीं है, कार्बन की संख्या 1 मतलब कार्बन, और हाइड्रोजन कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 और 2 4। ठीक, अब आपने यहाँ देखा कि एक फार्मूला, एक अणुसूत्र हमको मिलता है एल्केन का CH4, एक अणुसूत्र मिला CH4। ठीक, इसका नामकरण जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए एक कार्बन लिए है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, METH, मेथ, एक कार्बन, और इसके बाद पीछे की जो 3 देख रहे हैं हम, 3 अक्षर ANE, इसको लगाइए ANE, तो क्या बना, मीथेन। तो इस प्रकार से हम नामकरण करते हैं मीथेन। अब इसके हम संरचना सूत्र देखेंगे किस प्रकार से बनता है। कार्बन सेंटर में है और हाइड्रोजन इसके चारों ओर। अब यहाँ पर आप देखिए, हाइड्रोजन से कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण 1 2 3 4, आप इसको गिन के भी देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं संरचना सूत्र, ये अणु सूत्र है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना चाहें तो हम ऐसे बनाते हैं, देखिए C हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, ये दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए धातु कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये धातु में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों साझा कर करके ये क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। यहाँ पर हम बंध को भी समझ सकते हैं, सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये है कार्बन की संरचना, मीथेन की संरचना CH4।